भाई हरि जार मुखे भाई हरि कथा নাই তার কাছে তুমি যেও না যার মুখে দেখি ভুলে যাবে হরি তার মুখ পানে চেও না যার মুখে ভাই হরি কথা নাই কদিন রহিবে ভব মাঝে আর অবিলম্বে কর যাহা করিবার পরের কোথায় কিবা আসে যায় মিছে দাগা তুমি পেও না কে তোমাকে কবে কি কথা কহিবে সে কথা ভাবিলে আর কি চলিবে विपदे संपदे राखिबे जे पदे तार पद केनो भावना जार मुखे भाई हरि कथा नाई हरि कथा कह हरि गुण गावो हरि नाम रसे सदा मत हवो हरि नाम गीति गावो नीति नीति अन्य कोनो गीति गेओ ना जार मुखे भाई हरि कथा नाई तार काछे तुमी जेओ ना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पर अच्छा ये एक बंगाली आचार्य हैं वो ये कह रहे हैं क्या कह रहे हैं कह रहे हैं कि देखो तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कह रहे हैं कि जार मुखे भाई हरि कथा ना कह रहे हैं कि फोकस किस चीज पे है हमारा इस संसार चलाने में ही फोकस हो गया है कैसे आजीविका चल जाएगी कै, कैसे क्या हो जाएगा इसी में ही हम लगे हुए हैं फोकस हरि भजन नहीं है तो ये कह रहे हैं कि जार मुखे भाई हरि कथा ना भगवान हरि की कथा जिसके मुख में नहीं है भगवान के बारे में जो बात नहीं करता है कह रहे तार काछे तुम ही जेओ ना उसके पास तुम जाओ मत तो नहीं जाएंगे तो क्या करें जार मुखे देखी भूले जाबे हरि लेकिन जिसको देख करके हरि का विस्मरण हो रहा है देख करके और कुछ स्मरण आएगा और कुछ मन में विचार आएगा भगवान हरि का नहीं आएगा तो कोई कह सकता है कि प्रभु जी एक बात बताइए न्यूज वगैरह ना पढ़ें क्या आखिर ना देखें कि क्या हो रहा है दुनिया में थोड़ा पता तो होना चाहिए ये छोटा सा एक चार आने का दे करके हमसे कितना सारा हमारी चेतना खींच लेता है ये हम्म? थोड़ा सा थोड़ा सा दे करके कि देखो इंफॉर्मेशन होना जरूरी है छोटे से इंफॉर्मेशन के लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस नहीं कर सकते जो भी हम देखते हैं जो भी हम सुनते हैं ये सब हमारे हृदय में बैठता जाता है बैठता जाता है बैठता जाता है इसलिए बहुत सावधानी से
श्रवण करना चाहिए। हर चीज को श्रवण नहीं करना चाहिए, हर चीज को देखना नहीं चाहिए। इस बात को समझना चाहिए कि सारी चीजें हमारे अंदर डालने के योग्य नहीं है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 58वें श्लोक में कहते हैं, यदा संहरते चायम कुर्मो गानिव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कौन ऐसा है कि जो मतलब थोड़ा समझदार व्यक्ति है? दुनिया में समझदार व्यक्तियों की परिभाषा बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? कृष्ण भगवान स्वयं बता रहे हैं। अच्छा, समझदार लोगों की परिभाषा क्या है? तो समझदार लोगों की परिभाषा बताते हुए ये कह रहे हैं, एक मिनट में इसको भगवद गीता में से देख करके आपको बताता हूँ, ठीक है। ये दूसरे अध्याय के 58वें श्लोक में इसको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इससे पहले भगवान ये बता रहे हैं कि इस संसार में बुद्धिमान लोग हैं कौन? तो कह रहे हैं, प्रजहाति यथा कामान। अर्जुन पूछ रहे हैं ये प्रश्न, हम आपको रिवाइज भी करा रहे हैं इस तरह से। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव। स्थित प्रज्ञ मतलब समझदार व्यक्ति, जिसकी प्रज्ञा स्थित हो चुकी है, मतलब वो अब ज्यादा चंचल नहीं है। क्या करे क्या ना करे, ओ क्या करे क्या करे, कैसे कैसे मुश्किल है ये नहीं है। उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई। प्रज्ञा प्रतिष्ठित व्यक्ति की परिभाषा क्या है बता रहे। क्या कह रहे हैं? प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थमतो मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तद उच्यते। हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त हो जाता है। तो एक तो यह है कि वो आत्मा में संतोष प्राप्त करता है और कामनाओं को ज्यादा एंटरटेन नहीं करता है। दूसरा क्या है? माइंड में जो विचार आ रहे हैं। दूसरा क्या है? दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि उच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला है। मतलब उस भक्त का अपना एक शेड्यूल है साधना का, और उसके अपने जीवन के एक उसूल है कि मेरे ये वरिष्ठ हैं, मैं इनका सम्मान करूंगा। ये मेरे गुरुदेव हैं, इनकी मैं सेवा करूंगा। ये निंदा शून्य वैष्णव है, इनकी मैं सेवा करूंगा। चाहे ये जो भी करें, इनका अपना है, लेकिन मेरा अपना एक फिलॉसफी है। देर आर सम वैल्यूज विच आर गाइडिंग माई लाइफ। आई लिव बाई दोज वैल्यूज। देर इज सम शेड्यूल विच आई फॉलो एंड आई लिव बाई
that schedule. Although it is true that there can be many problems, many encumbrances, many obstacles in following these values and following this kartavya path, my but still I will try not to deviate from my principles, because these the values हम behold करते हैं. मेरे नियम ये हैं कि मैं वैष्णवों की सेवा करता हूँ, कृष्ण की सेवा के लिए ज्यादा आनाकानी नहीं करता. मेरा ये नियम है. कैसी सेवा है ये महत्वपूर्ण नहीं है. जो भी अगर कृष्ण की सेवा है, अगर मेरे पास समय है और मेरे पास कोई और सेवा जो कि उससे प्रायोरिटी पे नहीं है, तो मैं अवश्य उसको हाँ करता हूं, वो चाहे कैसी भी सेवा हो. मैं वैष्णवों का सम्मान करता हूं, कितना भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वैष्णवों से दुर्व्यवहार नहीं करूं. हाँ, वो करे मेरे साथ, चलेगा, कोई समस्या नहीं, पर मैं नहीं करूंगा. सबसे ज्यादा जो मैं करूंगा किसी के साथ, वो ये करूंगा कि उससे दूर हो जाऊंगा. अगर वो बहुत ही आसुरिक प्रवृत्ति वाला है, या हमसे उसकी चेतना या उनका जो जीवन शैली है, वो उनका कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे वो करना चाहते, तो हम उनसे, ये नहीं कि वो गलत है, पर उनका स्टाइल अलग है, इसलिए हम उनसे दूर रहेंगे बस. दिस इज द मैक्सिमम आई कैन डू टू ए वैष्णव. वैष्णव मीन्स एक बार जिसने भगवान का नाम लिया है, वो वैष्णव है. एक बार जिसने भगवान का नाम लिया है, वो वैष्णव है. इसलिए दुख आएगा, सुख आएगा, मेरे जीवन के सिद्धांतों को नहीं बदलेगा, मेरे कर्तव्यों को नहीं बदलेगा. मेरा जो शेड्यूल है, हर दिन मंगल आरती करते हैं, चलो कभी एक दो दिन, पर ज्यादा दिन तक ये मिस नहीं हो. ज्यादा दिन तक मेरा श्रवण कीर्तन मिस नहीं हो. मैं ज्यादा दिन तक विचलित नहीं हूँ. विचलित नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि किसी की मृत्यु होने पर हम रोए ना. विचलित नहीं होने का मतलब है कि जब सुख आए या दुख आए, अपने मर्यादाओं को, अपने जीवन के जो उसूल हमने बनाए, अपने जीवन के जो सिद्धांत हैं, अपने जीवन के जो कर्तव्य हमने कृष्ण भावनामृत के प्रति, गुरु के प्रति समर्पण किया है, उनको हम कॉम्प्रोमाइज ना करें, उनको हम ताक पे ना रखें, फिर भी उनको जीते रहे. रोएंगे, आंसू आएंगे, उससे कोई मतलब नहीं, वो तो हृदय में कोई दुख है, लेकिन फिर भी वैसे ही चलता रहा, सब कुछ वैसे ही चलता रहा, उसूलों में कोई कमी नहीं आई. हाँ, सब लोगों ने समझाया कि देखो, ये वैष्णव तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, ये कह रहा है कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ये हो, लेकिन हम हमने ये सिद्धांत बनाया, मैं किसी वैष्णव की निंदा नहीं करूंगा. हाँ, इनको करने दो, तो अगर बहुत अधिक होगा तो मैं चुप रह जाऊंगा, क्षमा मांग लूंगा, लेकिन हम नहीं करेंगे. इसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ. वीतराग भय क्रोध सिद्धिर मुनि उच्यते. सुख में ज्यादा प्रसन्न नहीं हो जाता है, और इन सब का मतलब ये नहीं है कि मुस्कुराता नहीं, हंसता नहीं. जैसे परिवार में बर्थडे आया या कोई फंक्शन आया, तो हमने कहा क्यों हंसे, मुंह बना के रहो. ये मुंह बनाने से नहीं होता. मुंह बनाना एक कर्तव्य है. तब तो आसक्ति, भय, क्रोध, इससे मुक्त होना चाहिए. आसक्ति का मतलब ये है, किसी कोई भी चीज उस दुनिया में ऐसी नहीं हो जिसकी वजह से हम अपनी मर्यादाएं भूल जाएं, हम अपने जीवन के उसूलों को भूल जाएं, गुरु के आदेशों को पालन करना भूल जाएं, अपने 16 माला के जप, हियरिंग, श्रवण इत्यादि को भूल जाएं. इस आसक्ति में किसी एक चीज की, जैसे मूवीज की आसक्ति, उसके लिए सब कुछ भूल जाए, तो ये ठीक नहीं. दूसरा क्या है, भय. भय की वजह से भी, कि अरे भय लगता है इसलिए अपने उसूलों को तोड़ दिया, अपने नियमों को तोड़ दिया, ऐसे ही एक सामान्य ग्राम्य व्यक्ति के जैसे जीने लगे. तो ये स्थिर मुनि मुनि कौन है? यह सर्वत्रान न भी श्रेयस
तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ की प्राप्ति होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। फिर कह रहे हैं, यदा संहरते चायम कुर्मुंगाणिव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियर्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब कौन है अकलमंद लोग? कौन है? बता रहे कौन है अकलमंद लोग? शुभ, बहुत शुभ प्राप्त हो गया तो बहुत खुश नहीं हो रहे, और अशुभ प्राप्त हो गया बहुत घृणा भी नहीं कर रहे। ऐसे लोग पूर्ण ज्ञान में स्थिर है। फिर कह रहे, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है। वह पूर्ण चेतना में, जो मनुष्य वो पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर है। तो कौन है? जो इंद्रियों के विषय आने पर वहां पर आंखें नहीं गड़ाते या इंद्रियों के विषयों में नहीं घुस जाते या उसको ध्यान दे दे। फिल्म का गाना बज रहा है तो हमने कहा चलो कोई तो देख नहीं रहा है, सुन लेते हैं, सुन लेते हैं क्या गा रहे हैं ये लोग, बहुत अच्छा। नहीं, समझना पड़ेगा, जबरदस्ती कचड़ा अपने कान में क्यों डालना है? जबरदस्ती आंखों में कचड़ा क्यों डालना है? अकलमंद हो तो अपनी इंद्रियों में कचड़ा मत डालो ना। मना करो ना इन लोगों को कि अपने, अगर मना नहीं कर सकते, विनम्रता से आप ऑटो में बैठे, उसने लगा दिया या वाह वाह कुछ गाना लगा दिया बहुत धूम तड़क धूम धूम तड़क धूम, तो उनको बोलना है भाई थोड़ा सा धीरे कर लीजिए ना। और उसके बाद फिर अपना बीट बैग निकाला और बीट बैग में से एक, आपने देखा, ये आपके पास होना चाहिए वैसे, ऐसा ईयर प्लग होता है ना ऐसा ईयर प्लग निकाला, खोला, कान में लगा लिया, है ना? नहीं, हमको कचड़े पे ज्यादा एक तो ये है कि कान में आ जाए लेकिन सुनना, ज्यादा ध्यान नहीं देना उसके ऊपर, ज्यादा ध्यान भी नहीं देना। बहुत ज्यादा ध्यान देना फिर हमको जैसे मान लीजिए आंखें हैं, यहां से आपने देख लिया कि कोई अभद्र अवस्था में वस्त्र पहने हुए हैं और वो आ रहा है, तो आपको पता चल गया, तो अब उसको एकदम फोकस से देखने से वो हमारे मन में रजिस्टर हो जाए। तो इसीलिए 135 डिग्री दिया तो है, ये दिस आईज आर गिविंग 135 डिग्री, बट द फोकस इज हियर, that is only for 30 to 45 degrees. So we don't have to bring nonsensical things in that 45-degree angle. Then it will not register in our mind. You getting my point? So, यदा संहरते चायम कुर्मोंगाणी व सर्वशः, जब इंद्रियां दूषित कुछ जगह पे हैं तो हमको उसके साथ तीन चीजें करनी चाहिए। अगर हमारा मन चंचल होता है, एक तो ये कि हम उसके बीच में बाधाएं बना दें। जैसे जिसको मोबाइल से दिक्कत है, वो डिजिटल डिटॉक्स इंस्टॉल कर ले अपने मोबाइल में, और वो अपना उससे फिर वो मन चंचल नहीं होगा। फिर उसमें शेड्यूलर आता है, तो शेड्यूल कर दे कि इस टाइम से इस टाइम तक ही मैं देखना चाहता हूँ अपना मोबाइल। तो ये कर लिया। ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करना और टाइम नहीं रहना, बिजी रहना, नो अपॉर्चुनिटी नो टाइम, और वो स्थिति न आए उसका पूरा प्रयास करना। यदा संहरते चायम कुर्मुंगानि व सर्वशः इंद्रियाणि अर्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ठीक है, तो ये प्रज्ञा प्रतिष्ठित लोगों की परिभाषा बता रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं? विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जो उच्च आनंद जब आपको मिलेगा तो ये छोटी चीजों का टेस्ट खत्म हो जाएगा। थोड़ा लेने का प्रयास करना, कुछ दिन रुको, थोड़ा सुनो तो सही,
कुछ दिन सुनते 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 ये स्वाद लग जाएगा, ये जीभ में लग जाएगा। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरिन्ति प्रसभं मना। ये जो इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के भी मन को प्रबल बलपूर्वक कर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। इसलिए किसी को भी कभी ये नहीं कहना चाहिए। एक भक्त मुझे बोलने लगे, प्रभु जी ऐसा कुछ नहीं, ये सब जो माता जी प्रभु जी वाला चीज है ना, इन सब से तो हम बहुत पहले ऊपर उठ चुके हैं। अरे हम तो बहुत पहले। नहीं नहीं, इसका चांस नहीं लेना चाहिए। कभी भी चांस नहीं लेना चाहिए। आप समझ रहे हैं? तो अब मर्यादा का पालन करना चाहिए, इसका चांस नहीं लेना चाहिए। कितना भी विवेकी पुरुष हो, कितना भी शक्तिशाली हो, अगर वो ये कह रहा है कि मुझे तो इंद्रिय विषयों से कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो वो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वो व्यक्ति उसका प्रतिष्ठित है जो कि इस अपनी इंद्रियों को अपने हिसाब से लगाता है। अच्छा ये 9 बज गए, अभी ये हमें करना है। अच्छा ये हो गया, मुझे ये करना, अभी मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊं, है ना, ये चीज मेरे को जो करना वो मुझे मेरे हिसाब से जो चलना चाहिए, इंद्रियों को मेरे हिसाब से चलना चाहिए। तो ये है बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण, मतलब बता रहे। यानी हम मैंने ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया आपको भगवत गीता से। हम अपने इसको बस 2-4 मिनट में क्लोज करते हैं। जार मुखे भाई हरि कथा में, है ना? तो कह रहे हैं कि जब जिस चीज को देख करके भगवान का स्मरण नहीं होगा, मान लीजिए कोई हीरो है, मान लीजिए अमिताभ बच्चन, तो उनके बारे में पढ़ने से श्रवण करने से कृष्ण का स्मरण तो नहीं होगा। और आपसे उतना काम भी नहीं है अमिताभ बच्चन जी का कि ऐसा हो कि उनको मंगल आरती में बुलाना है, हमारे काउंसली भी नहीं है, तो या सुबह क्लास में बुलाना है तो अलग बात है। अदरवाइज हम क्यों पढ़ें इतना अमिताभ बच्चन जी के बारे में, इतना क्यों सुने? तो जार मुखे देखी भूले जावे हरि तार मुखे पाने चौना कदी न रही बेभव माझे यार। प्रॉब्लम क्या है? तो कह रहे हैं कि प्रॉब्लम ये है कि जितनी चीजें हम देखते हैं उतनी इच्छाएं बनती जाती और फिर उतने जन्म और होते जाते, क्योंकि भगवान दयालु हैं। इसलिए कहते हैं मेरा बेटा ये इच्छा कर रहा है, चलो अच्छा एक जन्म इसको स्वर्ग में दे देते हैं बेचारे को, इसको सुंदर स्त्रियां पसंद है, अच्छा अच्छा तो ये बात करना चाहता है, अच्छा ठीक है, तो चलो ठीक है, उर्वशी मेनका इत्यादि थोड़ा दिन के लिए इनको 10,000 साल के लिए फिर स्वर्ग भी दिया जाएगा भाई। क्यों? इस भव संसार में और इच्छाएं क्यों बढ़ा रहे? गार्बेज डाल करके फिर कह रहे अबिलंबे कर जहा करी बार पर रखो थाए कि बासे जाए। कह रहे कि दूसरों के बारे में क्या तुमको चिंता है भाई, सबको सुधारने का ठेका ले रखे, क्यों चिंता है? अरे छोड़ दो ना। मिछे दागा तुम्हें पेओ ना। अगर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तब तो ठीक, नहीं रिक्वेस्ट कर रहा है जबरदस्ती झूठ मूठ का झगड़ा क्यों मोल ले रहे, दगा क्यों मोल ले रहे हो झगड़ा? भाई दूसरों को सुधारने का तुमको क्यों लगा हुआ है? ये ऐसे ही है जैसे ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डाइट। 2 लोगों से हम बात कर रहे हैं, उसने कहा कि हाथी बहुत सुंदर होता है, तो आप क्या करें? गलत को कहा तुमने, हाथी बदसूरत होता है, मैं जानता हूं ये सुंदर होता है, मैं जानता हूं, तुम क्या जानते हो? मैं जान अरे भाई बोल दो ना कि हाथी सुंदर होता है, ठीक है भैया, हाथी ही सुंदर होता है, चलो आओ भजन कर। क्योंकि तुमको तो उससे प्रेम करना है ना, उससे प्रेम करना है। ये हाथी के दास है क्या हम?
हम इन वैष्णवों के दास, जिनके हृदय जब प्रफुल्लित होंगे तो कृष्ण हमसे प्रसन्न होंगे। मान लो कोई वैष्णव है, वो कह रहे हैं कि ये पीला रंग बहुत बेकार होता है, तो हमको तुरंत युद्ध में थोड़ी उतरना है। पीला रंग, अरे पीला रंग की ऐसे की तैसे, पीला रंग क्या होता है? छी, पीला रंग, पीला रंग कौन पसंद करता है भाई? अरे भाई आप इस डिस्कशन में क्यों पढ़ रहे हैं? वैष्णवों को प्रसन्न करना है। वैष्णवों के हृदय में जब प्रसन्नता होती है, कृष्ण हमसे प्रसन्न होते हैं। और जब हमसे कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो हरि नाम मंगल आरती में उठने का मन करेगा। मन करेगा कि नहीं नहीं, सुबह जल्दी उठ जाए, उठ करके तुरंत स्नान करने का मन करेगा। तो कृष्ण हमसे प्रसन्न होंगे तो भक्ति के कार्यों में उत्साह बहुत आएगा, सेवा करने के लिए बहुत उत्साह आएगा, आनाकानी नहीं करेंगे। कल करूंगा प्रभु जी, ऐसा करता हूं। जब 1847 साल बाद जब स्वाति नक्षत्र की बूंद मेरे मुंह में गिरेगी, तब मैं ये सेवा करूंगा प्रभु जी। तो ऐसे आनाकानी करने वाले, इसका मतलब उत्साह नहीं है ना, नहीं, उत्साह नहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि परेर कोथाए किबा आसे जाए, मीछे दागा तुम्हें पेओ ना। काहे के लिए ये जो है वो ले रहे हैं कि तुम के कबे की कोथा कोहिबे, से कथा भाली भाबिले आर की चलिबे, विपदे संपदे राखिबे जे पदे, तार पदे तुम्हें। कितना सुंदर फॉर्मूला कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, कितना सुंदर फॉर्मूला कह रहे हैं। इसी चिंता में लगे हुए लोग, उन्होंने मेरे बारे में ये कहा, किसने मेरे बारे में ये कहा, अच्छा वो मेरे बारे में ये सोचता है, अच्छा उन्होंने ये कहा, ओ मेरे बारे में ये फैला रहे हैं, अच्छा उन्होंने ये कह दिया। के तुमा के कबे की कोथा कही बे, अच्छा ये प्लान बना रहे वो, अच्छा ये चल रहा है उनका। से कथा भाबिले आर की चलिबे। आपको मान लो समझ में भी आ गया कि लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, तो भी तो क्या करना चाहिए? विपदे संपदे राखिबे जे पदे, तार पद केनो भावना। कह रहे हैं कि अरे विपद में संपदा में जो व्यक्ति तुम्हारे तुमको सब रक्षा करेगा, उसके चरण को पकड़ो ना। उस व्यक्ति को हम पकड़ लेते हैं, अच्छा मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले लोगों को मैंने फोन रिकॉर्डिंग से पकड़ लिया है। अब मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग में देख लिया है कि तुम्हारा वीडियो ये कटआउट है मेरे पास, ये देखिए प्रभु जी, ये है प्रूफ, ये प्रूफ है, ये रिकॉर्डिंग में देखिए, आप दोनों लोग षड्यंत्र रच रहे थे मेरे खिलाफ, देखिए ये प्रूफ है, ऑडियो रिकॉर्डिंग। तो चेतना तो ऑडियो रिकॉर्डिंग में जा रही, और फिर कहाँ रोक पाओगे? कोई ना कोई तो तुम्हारे बुरा बारे में बुरा बोलेगा ही। तो फिर क्या करना चाहिए? तो कह रहे हैं कि तुम के कबे की कोथा कोहिबे, से कथा भाबिले यार की चलिबे, विपदे संपदे राखिबे जे पदे, तार पद केनो भावना। कह रहे हैं कि उससे अच्छा है सारी दुनिया को समझते, अच्छा ये मेरे खिलाफ ये करे, इतना सबके तरफ से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने से ज्यादा अच्छा है जो सारे सुख दुख में हमारा हमको संभाल लेगा, रक्षा करेगा, उसका चरण क्यों नहीं पकड़ते हैं? ओ ठाकुर जी संभाल लेंगे, अच्छा ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र, किसी ने बताया भी, अरे वो तो बहुत अच्छे भक्त हैं जो, हाँ ठीक है, मेरे खिलाफ ये कर, अच्छा ये सोच रहे हैं कि तो हमको हटा देंगे, अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, पर बड़े अच्छे भक्त हैं। विपदे संपदे राखिबे जे पदे, तार पद केनो भावना। नहीं तो इस दुनिया में पता ही करते रह जाएंगे, पता ही करते रहे, ये मेरे खिलाफ ऐसे कर, अच्छा ये मेरे, अच्छा ये ऐसा, अच्छा उन्होंने ये कहा। अरे भाई सब लोग बुरा सोच ही रहे हैं, क्योंकि अपना अच्छा सोचने का मतलब है दूसरे का घाटा होगा तभी तो अपना फायदा होगा। ये भौतिक संसार तो ऐसे ही बनाया है भाई। मान लीजिए गुलाब जामुन है, दो गुलाब जामुन है, तो भाई आपको दोनों खाना है, तो इसका मतलब दूसरे का घाटा होगा।
केवल आवश्यक तो फिर कह रहे हैं, हरि कथा कहा, हरि गुण गावो, हरि नाम रसे सदा मत हो। Focus on the good. There is so much problems going on. There are so many bad things going on. If we are just counting bad, you will be tired. You will be tired because you are in an ocean of faults. Kalir dosh nidhe rajan. If you are counting on faults, the Kalyuga is filled with faults. Faults and faults and faults and faults. People with faults, situations with faults. Everything is having faults. People are having faults. The places are having faults. The whole mob is having faults. The crowd is having faults. Every person is having so many faults. So the faults are there in this Kali Yuga. You cannot get a place in this whole universe, in this whole creation, because this is in this world where the Kali Yuga's effect is not there. There are faults everywhere. You want to get rid of it? You want to count on faults? You will be tired. If you count even for the lifetime of Brahma, you cannot count the faults which is there in this Kali Yuga and in the people of Kali Yuga. You want to count on faults? Count on the blessings. Count on the blessings. Count on the Hari Gun. Count on the Hari Katha. Count on Hari Naam. Count on Krishna Leela, because you are fortunate to get these. ठीक है. हरि नाम गीति गाओ नीति नीति, अन्य कोनो गीति गाओ ना. तो प्रॉब्लम ये है कि बहुत दिन हो गए, बहुत जन्म हो गए. कैसे पता चलेगा? जिस चीज में रुचि अभी बहुत है, इसका मतलब ये है कि वो चीज हमने कई जन्मों में खूब किया है. जैसे किसी किसी को स्त्री पुरुष आसक्ति बहुत ज्यादा होती है, इसका मतलब क्या है? बहुत ज्यादा है. इसका मतलब क्या है? पिछले कई जन्म में कुत्ते की योनि में है वो. बहुत जन्म कुत्ते रहे, मच्छर रहे, गौरैया रहे. कई जन्म उनका रिपीटेड कुत्ते 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 कुत्ते, खूब कुत्ते बने. इसलिए जो भी माता जी को देखते हैं, जो भी माता जी प्रभु जी को देखते हैं, उनको लगता है बस काम वासना. उसके अलावा उनका जीवन में कुछ और नहीं. उनको बस काम वासना. तो इसका मतलब क्या है? बहुत कुत्ता बने है बहुत जन्म में, क्योंकि कुत्ता, गौरैया, कबूतर और ये जो योनियां हैं, ये इसके लिए बनी है. तो वही काम खूब किया है. खूब मच्छर की योनि, बंदर की योनि, खूब रहे हैं. इसी वजह से अब यहाँ पर यही इच्छा प्रबल है. ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं. आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद. हमारे 7 मिनट ज्यादा हो गए हैं, तो क्षमा मांगते हैं. और इसको हम यहीं पर क्लोज करते हैं. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. किसी के मन में कोई प्रश्न है तो मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ. यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं. हैंड रेज भी कर सकते हैं और ऐसे भी बात कर, ऐसे भी अनम्यूट कर सकते हैं. एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? चलो, कोई प्रश्न नहीं तो मैं विजय प्रभु बोलिए. हरे कृष्णा प्रभु जी, शाश्वत दंडवत प्रणाम प्रभु जी. हाँ प्रभु जी बोलिए. प्रभु जी, कल के लिए मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि कल मैंने ज्वाइन करने की कोशिश करी थी, बट ऑफिस में था. इस चक्कर में फिर मेरे को लॉग आउट करना पड़ा प्रभु जी. हाँ, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. और कोई कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं. ये आपको ये बताना है कि जब इंद्रिय विषयों से जो व्यक्ति अकलमंद है उसका कैसा संबंध होता है? इंद्रिय विषय, भोग के विषय बहुत हैं, तो वो क्या करता है? अकलमंद व्यक्ति क्या करता है? स्थित तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित वो क्या करता है?
आ, हैंड रेज करें। अच्छा विजय प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। कोशिश ये करता है कि भगवान से प्रार्थना करे कि वो इन सब विषयों से उसको दूर रखें। हाँ, और अपनी इंद्रियों को संकुचित कर ले। अपनी इंद्रियों को वहां पर ज्यादा खोल खोल के उस पर फोकस नहीं करता, बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता। तो ये बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण, प्रज्ञा प्रतिष्ठित व्यक्ति के, ये जो है प्रज्ञा प्रतिष्ठित व्यक्ति के लक्षण है। और चलो, जब हम कोई अ, दूषित चीज देखते हैं तो इससे प्रॉब्लम क्या है? नई नई इच्छाएं मन में आती हैं, तो इससे प्रॉब्लम क्या है? नई नई इच्छाएं मन में आती है तो इससे प्रॉब्लम क्या है? इससे प्रॉब्लम ये है कि आपको और जन्म लेना पड़ेगा उन सब इच्छाओं को पूरा करने के लिए। एक मूवी आपने देख ली, उसके बाद अब वही बनने की इच्छा अगले जन्म में, किसी जन्म में, इस जन्म में तो नहीं हो पाया, तो किसी जन्म में वो भगवान पूरा करेंगे, क्योंकि भगवान प्रेम करते हैं हमसे। हम्म। अच्छा, कुछ लोग हमारे बारे में चुगलखोरी करते हैं और या फिर कुछ कहते हैं कि किसी के बारे में, तो उसका क्या सॉल्यूशन क्या है? कौन बताएंगे? हैंड रेज करके बताएंगे। हमारे बारे में चुगलखोरी करते हैं तो उसका क्या सॉल्यूशन? चलो मैं पूछता हूँ, कौन बता सकता है? पावना माता जी बताएंगे। पावना माता जी, कोई हमारे बारे में चुगलखोरी करता है, इधर उधर बोलता है, अभी क्या सॉल्यूशन? प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मुझे वहाँ है तो हमें वहां से निकल जाना चाहिए गुरु जी। हाँ, निकल जाना चाहिए। यहाँ पर भजन में क्या बताया गया, वो है कि विपद संपद में जो व्यक्ति हमारी रक्षा करता है, ऐसे व्यक्ति के चरण, भगवान के चरण पे हमें फोकस करना चाहिए। इस चिंता में ज्यादा नहीं रहना चाहिए कि ये हमें क्या कह रहे हैं, वो हमें क्या बोल रहे हैं, इस चिंता में नहीं रहना चाहिए। हाँ। ठीक है। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर हम क्लोज करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद प्रभु जी की जय। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी। शाश्वत दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे